अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या आपको खांसी तो नहीं है? अगर खांसी है तो मैं कुछ आज आपको सिम्टम्स बताऊंगा कि जो ख़तरनाक हो सकती हैं, टीबी की अलामत हो सकती हैं, हार्ट की वजह से ख़तरनाक खांसी हो सकती है, या कैंसर, लंग्स का कैंसर हो सकता है। लेकिन इस सारे लोग इससे मुतासर नहीं होते, डरने की बात नहीं है। 90% जो लोग होते हैं इनको वक्ती खांसी होती है, फ्लू होता है, कुछ ही दिनों के बाद ठीक हो जाता है। इनकी तो ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक वो होते हैं कि जिनकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है लेकिन उनकी खांसी ख़तरनाक नहीं होती। तीसरा ग्रोह जो होता है वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म का ग्रोह होता है जिसका तदारक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं सारी बातें आपको बताऊँगा, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है क्या आपको खांसी है? खांसी ख़तरनाक भी हो सकती है, आम सी भी हो सकती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी की वजह से भी खांसी आपको तंग कर सकती है। कौन सी खांसी जो है जिसका आपको ट्रीटमेंट ज़रूरी है, कौन सी खांसी जो है जिसकी ट्रीटमेंट नहीं है, कौन सी खांसी है जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है कि उसकी ट्रीटमेंट इंतहाई ज़रूरी है। दोस्तों, जब मौसम चेंज होता है या कोई गर्मी सर्दी की शिद्दत होती है, यानी मौसम गर्म है, अचानक बारिशें पड़ना शुरू हो गई और उसके साथ ओले बरसने शुरू हो गए, जिसकी वजह से अचानक ही टेम्परेचर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों के गले जो होते हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको खांसी आना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ ऐसे भी होता है कि बाज़ दफ़ा मौसम की शिद्दत होती है, जिसकी वजह से जैसे गर्मियों का मौसम हुआ, आप गर्मी से आए हैं तो फ़ौरन आपने आके ठंडा पानी पी लिया या एसी कमरे के अंदर चले गए, जिसको कहते हैं कि ठंडा तत्ता जिस्म हो गया। जब ऐसा होगा तो वो भी खांसी को आम रूटीन की होती है, वो भी इतनी परेशान करने वाली या परेशान होने वाली नहीं होती, लेकिन 5-7 दिन के अंदर वो ठीक हो जाती है। एक वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन जो होता है ये मुतद्दी होता है, यानी एक दूसरे को भी लग जाता है। एक को फ्लू हुआ है, नज़ला हुआ है, तो उसके बर्तन में पानी पी लिया, उसके साथ हाथ मिला लिया, उसके साथ कुछ वक्त आपने गुजार लिया तो आपको भी खांसी हो सकती है। लेकिन ये भी खांसी जो होती है ख़तरनाक नहीं होती, और ये खांसी 5-7 दिन, 10-12 दिन के अंदर अंदर, 2 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जानी चाहिए और ठीक हो जाती है। बेशक इसका इलाज करवाया जाए, मेडिसिन ली जाए या ना ली जाए। अगर यही फ्लू नज़ला जो होता है, यानी गले के अंदर प्रॉब्लम आई या नाक आपका स्टफ़ी हुआ, नाक बंद होना शुरू हो जाए, ये ठीक ना हो और इसका जो असर है वो हमारी जो ट्रेकिया होती है इसके अंदर चला जाए, और ट्रेकिया से होता हुआ ये ब्रोंकाई जो होती है, हमारी फेफड़ों के अंदर जो नालियाँ होती हैं, पहले ट्रेकिया के आगे बड़ी नालियाँ होती हैं, फिर आगे बारीक बारीक नालियाँ शुरू हो जाती हैं। जब उनके अंदर ये चली जाती है और उनके अंदर सोजश हो जाती है तो फिर ये लंबी हो सकती है। इसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं और नमूनिया भी इसी को कहते हैं। दूसरी खांसी ये होती है, इसकी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये भी कुछ दिनों के बाद, 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये ठीक खुद ब खुद ही ठीक होना शुरू हो जाती है। अगर इसकी ट्रीटमेंट हल्की फुल्की ले ली जाए तो ठीक है, अगर ना ली जाए फिर भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक आप ये देखेंगे कि बच्चा बिल्कुल ठीक था, उसको अचानक खांसी शुरू हो गई, उसका रंग जो है, उसकी रंगत जो है वो काली पीली होनी शुरू हो जाती है, यानी नीलगू होना शुरू हो जाती है और बच्चे को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये खांसी क्या होती है कि उसकी फिफरों के अंदर फॉरेन बॉडी, यानी को बाहर से कोई चीज़, कोई और टॉफ़ी वगैरह बाज़ दफ़ा खा रहा होता है वो चली जाती है, कोई सीटी वगैरह होती है जो सीटी उसके फिफरों के अंदर चली जाती है, या कोई और चीज़ होती है जिसकी वजह से वो फिफरों के अंदर चली जाती है। जब वो इरिटेट करती है फिफरों के अंदर, जब फेफड़े हरकत करते हैं तो उसको खांसी शदीद किस्म की शुरू हो जाती है और उसकी कोई काज नहीं होती, कोई समझ नहीं आती। और जब बच्चा दौड़ता है, उठता है, बैठता है, हरकत करता है तो उसी वक्त उसको खांसी शुरू हो जाती है। बात करता है, हंसता है तो फिर भी उसको खांसी शुरू होती है, रोता है तब भी खांसी शुरू हो जाती है। घर वालों को समझ नहीं आती कि बच्चे को हो क्या गया है। उसको फ़ौरन ही डॉक्टर के पास लेकर जाएं, उसके एक्सरे करवाएं, पता चले कि उसके फेफड़ों के अंदर कोई फॉरेन बॉडी, कोई बैरूनी चीज़ तो नहीं चलेगी।
अगर को वो छोटी मोटी हो, बिल्कुल हल्की सी हो, फिर तो को इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं होती या ख़तरनाक नहीं होती। अगर को बड़ी हो जो फेफड़ों को जाके इर्तिआश पैदा करती है यानी इरिटेट करती है, तो फिर वो खांसी रुकती नहीं है, सांस ही उसका उखड़ना शुरू हो जाता है। फिर उसका तदारक करना पड़ता है कि उसकी सर्जरी के बारे में सोचा जाता है कि इसको निकालना कैसे है। वो डॉक्टर उसको अपनी कस्टडी में रख के उसका ऑपरेशन करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं, कि उसका ये ट्रीटमेंट होती है। कुछ लोगों को ये होता है कि ख़ास मौसम आ गया, ख़ास जगह पे चले गए, ख़ास कमरे के अंदर चले गए, ख़ास चीज़ को देख लिया, जैसे बिल्ली चूहे या कबूतर वाले घर में चले गए, या कहीं फूलन वगैरह का मौसम है जैसे मार्च अप्रैल के अंदर वो फूल निकाल रहे होते हैं पौधे, तो उस मौसम के दौरान उनको खांसी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। और जब उनको देखा जाता है, उनका चेस्ट एक्सरे किया जाता है, डॉक्टर के पास चेक करवाया जाता है, डॉक्टर उनको स्टेथोस्कोप से चेक करता है, तो वो कोई उसको अलामत नहीं आती, सिम्टम्स नहीं आती, डॉक्टर कहते हैं कि तुम ठीक हो। उसको क्या होता है कि उसको दमा होता है, दमे वाली खांसी होती है। जैसे ये स्टेथोस्कोप हो गया, इसके से लगा के उसका साउंड चेक किया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि इस मरीज़ को कोई सोजिश है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है या लंग्स इन्फेक्शन है। तो ये उस वजह से हो जाता है कि डॉक्टर उसको क्लियर कर सकता है। अगर ये कोई भी चीज़, कोई भी अलामत नहीं आती है लेकिन उसको खांसी रहती है, तो फिर उसको अस्थमा, दमा है, यानी ये भी एक एलर्जी की किस्म होती है कि इसमें ये देखा जाता है कि किस चीज़ से, किस मौसम से और किस जगह पे जाने से ये खांसी होती है। उस जगह से उस मरीज़ को अवॉइड करना चाहिए, उस खुराक से अवॉइड करना चाहिए, वो खांसी ठीक हो सकती है। और हल्की फुल्की या स्टीरॉयड वगैरह मेडिसिन देने से वो रिकवरी हो सकती है, लेकिन मुकम्मल ट्रीटमेंट भी उसकी है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो है उसको बूस्ट किया जाता है। तो ये खांसी भी, अस्थमा, दमा जो होता है, ये भी ठीक हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ लोग ये होते हैं कि उनको खांसी जो होती है वो हार्ट की वजह से होती है। आप हैरान तो बहुत होंगी, हार्ट का खांसी के साथ क्या तल्लक है दोस्तों। हार्ट का खांसी के साथ बहुत गहरा तल्लक है, और इसकी सिम्टम भी ये होती है कि जो हार्ट की वजह से मरीज को खांसी होती है, वो मरीज सीधा लेट नहीं सकता, उसको उठकर बैठना पड़ता है। और बाद मरीजों को आप ऐसा भी देखेंगे कि वो लेटता है सीधा तो उसको खांसी शुरू हो जाती है, सांस रुकना शुरू हो जाती है। जब वो बैठता है तो उसको सुकून आना शुरू हो जाता है। आप ऐसे भी मरीज देखेंगे कि वो अपने आगे सरहानों के या गोल तकियों के ढेर लगा लेते हैं और उसके ऊपर ऐसे टेक लगा के सारी सारी रात बैठे रहते हैं, उनको सुकून नहीं आता। जब वो इस एंगल में बैठते हैं, इस पोस्चर में बैठते हैं, तो उनको सुकून रहता है, खांसी नहीं तंग करती। ये हार्ट के साथ खांसी का जो ताल्लुक है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे लंग्स होते हैं ये फोम की मानिंद होते हैं, जैसे स्पंज होता है इसकी मानिंद होते हैं। स्पंज को आपने देखा है कि बिल्कुल हल्का फुल्का होता है और उसके अंदर हवा होती है। आपने जानवरों के फेफड़े भी देखे होंगे कि जब उसको दबाया जाए या उठाया जाए तो वो बिल्कुल हल्का होता है। जब उसके अंदर पानी हो या कोई और मवाद हो तो वो भारी होना शुरू हो जाता है। स्पंज को आप पानी के अंदर रख दें, ये भारी होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ये होता है कि हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, इनके अंदर तमाम बॉडी का, तमाम जिस्म का खून इकट्ठा होता है जो जिस्म से आता है साफ होने के लिए, और फेफड़े इसको साफ करते हैं, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर इसको प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकाल देते हैं। साफ होकर इसने हार्ट के अंदर जाना होता है। जब हार्ट की बीमारी हो, यानी हार्ट वाल्व्स का प्रॉब्लम हो, वाल्व कमज़ोर हो, या हार्ट अटैक का मसला हो, हार्ट किसी वजह से कमज़ोर हो गया हो, अपना पूरा वर्क ना कर रहा हो, तो वो खून नहीं लेगा। इसके अंदर खून जमा होता रहेगा और ये स्टफी हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, भारी हो जाएगा, जिसकी वजह से लंग्स जो हैं ये भर जाएंगे और इनमें इरिटेट होगा, इर्तिआश होगा, जिसकी वजह से खांसी आएगी और उसको सांस भी उखड़ना शुरू हो जाएगा और बहुत शदीद किस्म की खांसी होगी। ये सीधा मरीज लेट भी नहीं सकेगा। इस मरीज के हार्ट का ट्रीटमेंट किया जाएगा और इससे वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। आगे जो आती है ये बाज ऐसी मेडिसिन होती हैं, खुसूसन हाई ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन जो दी जाती हैं, उनकी वजह से मरीज को खांसी आना शुरू हो जाती है। उसका इलाज आपने कैसे करना है कि वो आपको मेडिसिन बंद करना पड़ेगी उस मरीज की, कि वो मेडिसिन बंद करेगा तो उसकी खांसी रुक जाएगी। इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इससे आगे जो किस्म है खांसी की वो खतरनाक है, यानी जिस मरीज को टीबी की शिकायत हो गई है, उसका खांसी का दौरानिया जो है वो कई हफ्तों तक चला गया है,
और उसको खांसी आती है, उसके साथ शदीद बुखार भी होता है, और उसका वजन जो है वो भी कम हो रहा है, खून के जो उसकी बलगम है उसके अंदर खून भी आ रहा है, उसके फेफड़ों के अंदर दर्द भी होता है, अगर ये अलामत आ रही हैं, अक्सर इस मरीज़ को दोपहर के वक्त बुखार होना शुरू हो जाता है, खांसी आना शुरू हो जाती है, तो इसका फ़ौरन ही तदारक करना चाहिए और इसके एक्सरे किए जाएं, इसके मुख्तलिफ टेस्ट करवा के इसको फ़ौरन ही ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ये मुकम्मल ट्रीटेबल ये भी है, मुकम्मल ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन आपको इसमें देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि अगर कोई फेफड़े का नुकसान हो जाता है, यानी बैक्टीरिया फेफड़े के अंदर जब चले जाते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं, तो फेफड़े को डैमेज करना शुरू कर जाते हैं। जब फेफड़ा डैमेज हो जाता है, लंग्स डैमेज हो जाती हैं, तो फिर दोबारा रिपेयर नहीं होते, दोबारा ठीक नहीं होते, वो प्रॉब्लम उसी के साथ चलती है। सबसे आखिरी और सबसे ख़तरनाक जो किस्म है वो है फेफड़े का कैंसर, लंग्स कैंसर। ये इंतहाई ख़तरनाक है। ये दोस्तों उस वक्त होता है जब ये सारी स्टेज गुजर जाती हैं, फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन होता है, सोजश होती है, उनके अंदर ये तमाम मराहल से गुजरकर जब फेफड़े में के अंदर सुकेड़ पैदा होना शुरू हो जाता है, फेफड़ों की नालियों की ब्रोंकाई जो होती हैं उनके अंदर सुकेड़ पैदा होना शुरू हो जाता है, फेफड़ा डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त इसको कहते हैं लंग्स कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। ये इंतहाई ख़तरनाक होता है। ये किन लोगों में होता है? अक्सर जिनको ज़्यादा देर तक खांसी रहती है, इन्फेक्शन बिगड़ जाता है, टीबी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, या स्मोकर जो होते हैं, अल्कोहलिक जो होते हैं, या धुएं वाली जगह पर काम करते हैं, नमी वाली जगह पर जो लोग रहते हैं, या इस किस्म की कोई ऐसी बीमारी जिनको होती है जिनके अंदर इन्फेक्शन बहुत देर तक रहता है और फेफड़े वर्क कर करके, चूँकि जब इर्ताश पैदा होता है, इरिटेशन होती है, तो उस वक्त फिर लंग्स जो होते हैं वो झटका लगाकर उस चीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, सिकुड़ना शुरू हो जाती है, ये कैंसर स्टेज शुरू हो जाती है। ये इंतहाई ख़तरनाक स्टेज होती है। इनका जो ट्रीटमेंट है वो इंतहाई मुश्किल होता है और नामुमकिन होता है, मुमकिन नहीं होता दोस्तों। इसलिए जब आपको खांसी आ रही है तो इसका फ़ौरन ही तदारक करें और इसकी सिम्टम्स को पहचानें। फजूल मेडिसिन आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं लेनी, ज़्यादा स्टीरॉइड नहीं लेनी। देखना है कि आपको खांसी कौन सी है, कौन से ग्रुप की है, ये आपको नुकसानदेह तो नहीं है। आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें, अगर आप ड्रिंक करते हैं यानी अल्कोहल वगैरह पीते हैं तो वो छोड़ दें, शराब वगैरह जो लोग इस्तेमाल करते हैं, या और कोई ऐसी चीज़ जो इस्तेमाल करते हैं जो फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है, या कोई मेडिसिन ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो लंग्स को नुकसान देती है, तो उसको छोड़ दें। ऐसी जगह पर रहते हैं, ऐसी जगह पर काम करते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे मौसम में रहते हैं, तो उसको चेंज कर लें, वहाँ से आप ट्रैवल कर लें और किसी और जगह पर चले जाएं, ताकि आपके लंग जो हैं वो क्योर हो सकें, महफूज रह सकें, आपको इतना ज़्यादा नुकसान ना हो कि दोबारा आपको वापस आना मुश्किल हो जाए। इसलिए आपको इनका तदारक करना पड़ेगा। इनको मद्देनजर रखते हुए अपना इलाज करें। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।